बकरे बकरियों में हो रहे इनब्रीडिंग को हमने समझने के लिए एक सिरोही नस्ल का बकरा लिया है, मतलब ब्रीडर लिया है। दूसरा सिरोही नस्ल की एक बकरी को लिया, हमने फीमेल को लिया है। जब इनब्रीडिंग की बात आती है तो जैसे ये जो बकरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरे बकरियों में होने वाली इनब्रीडिंग के बारे में। इनब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग के क्या नुकसान है। फायदे की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनब्रीडिंग में कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा इनब्रीडिंग कराना सही है या गलत, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे बकरी पालक हैं जो जुड़े हुए हैं। उनका लंबे समय से सवाल आ रहा था कि सर इनब्रीडिंग में क्या नुकसान है, इनब्रीडिंग कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। अगर इनब्रीडिंग ना कराएं तो हम हमारी बकरियों को क्रॉस कैसे कराएं, मतलब जो बकरा उनके पास है उसी से वो सारी बकरियों को क्रॉस कराते हैं, उसी से उनके आने वाले बच्चों को क्रॉस कराते हैं, जिससे कि बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि किसानों के पास एक ब्रीडर, एक बकरा या दो बकरे होते हैं, वो उन्हीं से पूरा समय अपनी बकरियों को क्रॉस कराते हैं, जिससे कि इनब्रीडिंग हो जाता है और जो बच्चे आते हैं वो कमज़ोर आते हैं। जैसा कि बकरी पालक बताते हैं, बच्चे कमज़ोर आए हैं सर, पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो दूध नहीं पी रहा है, या उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, या बच्चे जन्म लेने के बाद में कुछ दिन जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और जो बकरी के बच्चों की ग्रोथ नहीं होना, बच्चों की इम्यूनिटी लो होना, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इनब्रीडिंग के ऊपर। तो आज की वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे इनब्रीडिंग क्या है, और इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इनब्रीडिंग क्या होता है, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि इनब्रीडिंग है क्या। क्योंकि पहले भी कई बकरी पालकों को हमने बताया कि सर इनब्रीडिंग ये होता है, उनको एक्सप्लेन किया पर वो समझ नहीं पाए। तो आज मैं देख रहे हैं आप, मैं अपने फार्म पर खड़ा हुआ हूँ, तो अपने फार्म के बकरे बकरियों को प्रैक्टिकली दिखाकर बताऊंगा आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। बकरे बकरियों में हो रहे इनब्रीडिंग को हमने समझने के लिए एक सिरोही नस्ल का बकरा लिया है, मतलब ब्रीडर लिया है। दूसरा सिरोही नस्ल की एक बकरी को लिया, हमने फीमेल को लिया है। जब इनब्रीडिंग की बात आती है तो जैसे ये जो बकरा है, सिरोही का ये ब्रीडर है, हम इस बकरे से इस बकरी को क्रॉस कराएंगे। इस सिरोही की बकरी को क्रॉस कराते हैं। क्रॉसिंग के बाद जब ये बकरी बच्चे लेकर आएगी तो आप देख सकते हैं इसके हेल्थ के अकॉर्डिंग ये जो सिरोही नस्ल की बकरी है हर बार 2 बच्चे लेकर आती है। तो ये बकरी जब 2 बच्चे लेकर आएगी तो हम मान लेते हैं कि उसमें एक मेल और एक फीमेल आया, मतलब एक बकरा और एक बकरी आई, 2 बच्चे आए। तो वो दोनों बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन दोनों बच्चे जो होंगे एक साइज के होंगे। तो हमारे बकरी पालक क्या करते हैं कि उस बकरे से, मतलब 2 बच्चे आए हैं उसमें एक बकरा एक बकरी आई, तो उसी बकरे से उस बकरी को क्रॉस करवा देते हैं। तो एक तो ये इनब्रीडिंग हो जाता है। इसके अलावा कुछ बकरी पालक क्या करते हैं कि वो जो 2 बच्चे हम बात कर रहे हैं उन दोनों को आपस में क्रॉस नहीं कराते हैं। तो जो बकरा मैंने आपको भी बताया, जैसे आप देख रहे हैं ये जो ब्रीडर है, इससे हमने उस बकरी को क्रॉस कराया था। इस ब्रीडर से बकरी पालक वो जो बच्चा उस बकरी से हमने लिया है, जो फीमेल आई है, उसको क्रॉस करवा देते हैं। तो ये भी इनब्रीडिंग होता है। तो फाइनली में अगर मैं आपको बताऊं कि इनब्रीडिंग ब्लड रिलेशन जहां आ जाता है, मतलब जहां पर खून के रिश्ते आ जाते हैं, वहां पर इनब्रीडिंग आ जाता है। इसे ही इनब्रीडिंग कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इनब्रीडिंग क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनब्रीडिंग के नुकसान के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बकरी पालकों की कंप्लेंट आती है कि सर बच्चा कमजोर आया है, बच्चों की ग्रोथ बहुत धीरे हो रही है, क्या करें, क्या दाना मिश्रण खिलाएं, क्या उनको ग्रीन फोडर खिलाएं, यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। पर बकरी पालक की गलती यही होती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इनब्रीडिंग कराते हैं। तो इनब्रीडिंग के नुकसान में सबसे पहला जो नुकसान है वो है बकरी के बच्चों की इम्यूनिटी लो होना। मतलब उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से बकरी के जो बच्चे आते हैं बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। इसके अलावा बकरी के बच्चे ग्रोथ बहुत धीरे करते हैं। मतलब कि अगर आप इनब्रीडिंग नहीं करते हैं तो वो जो बच्चे होते हैं और जो इनब्रीडिंग वाले बच्चे हैं उनको कंपेयर करेंगे तो आपके जो इनब्रीडिंग वाले बच्चे हैं उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। इसके अलावा वेट गेन बहुत कम करते हैं। आप कितना ही अच्छा दाना मिश्रण खिला लीजिए, कितना अच्छा ग्रीन फोडर खिला लीजिए। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि बकरी के बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होंगे, और जो मोर्टेलिटी परसेंटेज इस समय बढ़ रहा है बच्चों का, वो इसी वजह से बढ़ रहा है। बच्चे इसी वजह से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, और हमारे बकरी पालक भाइयों को इनब्रीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप बकरी पालन अगर कर रहे हैं, आपके पास 4 बकरी है, 10 है या 100 बकरियां हैं, आप कभी भी इनब्रीडिंग ना करें। इनब्रीडिंग के नुकसान मैंने आपको गिनाए, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नुकसान है इनब्रीडिंग के। तो आप ध्यान रखें, आपको कभी भी इनब्रीडिंग नहीं करानी है। और जैसा कि हमारे बकरी पालक हमसे पूछते रहते हैं कि सर इनब्रीडिंग सही है या गलत, तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप समझ जाएंगे इनब्रीडिंग सही है गलत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें,
ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।